पेट की भूख इन हाथियों को कूड़े के इस ढेर की तरफ खींच लाती है, जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 210 किलोमीटर दूर पूरब में स्थित है। कूड़े के इस ढेर में प्लास्टिक और दूसरे कई तरह के खतरनाक मटेरियल होते हैं, जो अक्सर हाथियों के पेट में चले जाते हैं। इसकी वजह से बीते 8 साल में 20 हाथी मारे गए हैं। 2 हाथियों की मौत तो पिछले ही दिनों हुई है। यहाँ गार्बेज डंप में मरे हुए हाथियों में हमने देखा कि उनके पेट ज्यादातर खाली थे। उनके पेट और खाने की नली में पॉलीथीन बैग, खाने की पैकिंग, प्लास्टिक और दूसरी हजम ना होने वाली चीजें बड़ी मात्रा में मिली। बाकी पानी था। सामान्य खाना जो हाथी खाते हैं, पचा सकते हैं, वो कहीं नहीं था। आसपास के 9 गांवों का कचरा यहाँ डाला जाता है। 2017 में श्रीलंका की सरकार ने घोषणा की थी कि वो वन्य जीव क्षेत्रों के पास डंपिंग ग्राउंड में ही कचरे को रिसाइकल करेगी, ताकि जानवर प्लास्टिक को ना खाएं। सरकार ने हाथियों को डंपिंग ग्राउंड से दूर रखने के लिए उसके आसपास बाड़ लगाने की बात भी कही थी, लेकिन दोनों में से किसी बात पर अमल नहीं हुआ। जमीनी सच ये है, भूखे हाथी यहाँ पर प्लास्टिक के साथ साथ कई बार नुकीली और धारदार चीजों को भी निगल जाते हैं, जिससे उनके पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान होता है। पाचन तंत्र में छोटे से घाव से रिसकर जहरीले तत्व इन्फेक्शन कर देते हैं। इसकी वजह से हाथी खाना बंद कर देते हैं और कमजोर हो जाते हैं। फिर वे अपने भारी भरकम शरीर को संभाल नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। वो गिर जाएं तो फिर उनका उठना मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर कमजोर है। फिर जानवर को ना तो खाना मिलता है, ना ही पानी, और उसकी मौत हो जाती है। ये डंपिंग ग्राउंड अम्पारा जिले में पलक्काडू गांव के पास पड़ता है। हाथियों को अपने घरों के इतना नजदीक पाकर गांव वाले परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों से उनकी जान के साथ साथ फसलों को भी खतरा है। ऐसे में कई हाथी या तो शिकारियों के हाथों मारे गए हैं या फिर नाराज किसानों के। हाथी खाने की तलाश में कई बार गांव की तरफ भी आ जाते हैं और हमारी आम और नारियल की फसल को बर्बाद कर देते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका में वन्य क्षेत्रों में कुल 54 डंपिंग ग्राउंड हैं, जिनके आसपास लगभग 300 हाथी घूमते रहते हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। डर की वजह से लोगों ने गैरकानूनी रूप से बिजली के तारों की बाड़ लगा दी है। उन्होंने उचित तकनीकी प्रशिक्षण के बिना अपने घरों और खेतों के पास ये बाड़ लगाई है। इससे उनकी जान को भी खतरा है और हाथियों की जान को भी। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे इंसानों और हाथियों दोनों की रक्षा हो और हम यहां पर आराम से खेती कर पाएं। इंसान हो, जानवर हो या फिर पर्यावरण, इस धरती पर बढ़ता हुआ कचरा सभी के लिए चुनौती बन रहा है।